नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। करवा चौथ का एक पावन पवित्र व्रत आ रहा है जिसमें बहुत सारी माताएं बहनें जो विवाहित स्थिति में हैं वो अपने पति के लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत रखेंगी। करवा चौथ का जो व्रत है, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत मनाया जाएगा और इसकी प्राचीन परंपरा भी है मनाने की। बताया जाता है कि प्राचीन परंपराओं में भगवान कृष्ण ने करवा चौथ के इस व्रत के महत्व को द्रौपदी को बतलाया था। भगवान शिव ने करवा चौथ के इस पवित्र महत्व को माता पार्वती को सुनाया था। सत्यवान और सावित्री की कथा आप लोगों ने सुना होगा। जब सत्यवान के प्राण संकट में थे तो साक्षात करवा चौथ का व्रत सावित्री ने भी धारण किया था, अर्थात उस समय विकट परिस्थिति में अपने पति के प्राण की रक्षा हेतु। करवा चौथ तमाम प्रकार से माताएं जो सुहागन स्त्रियां हैं वो व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। लेकिन यह व्रत 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब 20 अक्टूबर को जब यह व्रत मनाया जाएगा तो उस दिन रविवार पड़ रहा है। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार के दिन चंद्रमा का पूजन होगा, अर्थात चंद्रमा को अर्घ दे करके माताएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी और चंद्र देवता से प्रार्थना करेंगी कि जिस प्रकार से आप शीतलता प्रदान करते हैं ऐसे ही हमारे इस दाम्पत्य जीवन में एक सौम्य और मधुर वातावरण बना रहे और पति की आयु हमेशा लंबी हो, उनके स्वास्थ्य में कोई विकार उत्पन्न ना हो। तो यह पावन पवित्र व्रत जो कि मैंने बताया, इसमें इस वीडियो को आप पहले ध्यान से पूरा सुनिएगा। इसमें आपको कुछ श्रृंगार के बारे में बताएंगे, जो श्रृंगार माताएं भूल जाती हैं करना और व्रत रख लेती हैं, फिर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती और उनके पति के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता या उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता। तो पहले हम इस वीडियो में इस बात को स्पष्ट कर दें कि अगर माताएं बीमार स्थिति में हैं, यह व्रत तब भी रखा जा सकता है। अगर माताएं स्वस्थ स्थिति में हैं, पति बीमार चल रहा है, उसके लिए आप व्रत रख रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने पति की दीर्घायु की कामना को अपने मन में व्रत को संकल्प लेकर के आप इस पावन पवित्र व्रत को करिए। लेकिन जो बहनें जिनका विवाह हो गया है वो दवा खाती हैं, उनको कोई समस्या है पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत है जो शारीरिक और मानसिक अवसादों से घिरी हुई हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या हम व्रत रख सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि उन माताओं को, उन बहनों को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। व्रत का एक नियम है। व्रत का नियम ये है कि सबसे पहली बात, शरीर, मन, आत्मा, वाणी आपकी पवित्र होनी चाहिए। जब यह सब कुछ पवित्र होगा तो अंतर हृदय में बैठा हुआ नारायण, जो साक्षात आपकी आत्मा में परमात्मा का निवास है, वह स्वयं में मुस्कुराएगा कि इतना सुंदर तन और तन की पवित्रता, अब मैं यहीं निवास करूंगा। तो आपका भाव पवित्र होना चाहिए, आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए। इस व्रत को आप अवश्य ही करिएगा, अपनी दवा समय से लेते हुए करिएगा, जल का पान करके ही करिएगा। साथ साथ प्रयास करिएगा कि अन्न ना खाएं। आप फल खा सकते हैं, फलाहार ले सकती हैं, कोई जूस ले सकती हैं, घी का पान कर सकती हैं, दूध का पान कर सकती हैं। और यदि ऐसी परिस्थिति है तो यह व्रत अपनी पति के लंबी आयु के लिए तो पत्नियां रख ही रही हैं, लेकिन उन पति को भी विचार करना चाहिए कि अगर हमारी धर्म पत्नी का स्वास्थ्य नहीं सही है तो हम उनकी इस स्वास्थ्य के उत्तम लाभ के लिए इस व्रत को हम स्वयं धारण करें। मतलब ये नहीं कि पति को ही व्रत रखना है करवा चौथ का, लेकिन हाँ ये है कि पत्नी अगर बीमार स्थिति में है और वो अपने पति के लिए व्रत रखना चाह रही है तो पति और पत्नी मिल करके उस व्रत को पूरा करें। यानी पति को प्रयास करना चाहिए कि उस संपूर्ण नियमों को फॉलो करना चाहिए और जब चंद्रार्घ और पूजन का समय आए तो उस समय पत्नी संपूर्ण श्रृंगार में होकर के चंद्रमा को अर्घ प्रदान करे। इससे दोनों के दाम्पत्य जीवन में माधुर्यता रहेगी, सरलता रहेगी, सौम्यता रहेगी, लक्ष्मी की स्थिरता रहेगी। तो ये मन में डाउट मत रखिएगा आप। दूसरा, अब बात कर लेते हैं
कि इसका पवित्र मुहूर्त है क्या। तो सबसे पहली बात, आज के दिन जो पूजन होगा, भगवान गणेश का पूजन होगा, माता गौरी का पूजन होगा और आज के दिन चंद्रमा का विशेषकर पूजन होगा। रविवार अर्थात सूर्य का एक सबसे बड़ा दिन है। सूर्य पिता हैं। अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए, अपने श्रेष्ठों का सम्मान करते हुए, अपनी वाणी पर आप सौम्य और सरल भाव को रखते हुए आज इस व्रत को धारण करेंगी और करेंगे। जो भी पुरुष रखना चाहें रख सकते हैं। अब रही बात कि इस पवित्र व्रत में भद्रा लग रही है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार है कि भद्रा में व्रत कैसे करें, भद्रा लग रही है तो व्रत कहीं अशुद्ध ना हो जाए, खंडित ना हो जाए। भद्रा जो है प्रातः काल में लग रही है, 6:20 से लेकर के 6:45, 25 मिनट की अवधि है भद्रा की। उसके बाद पूरा दिन बिल्कुल स्वच्छ है, साफ सुथरा है, किसी भी प्रकार का कोई अशुभ मुहूर्त नहीं है जिसके कारण से आपका कोई व्रत अनुष्ठान पूरा ना हो पाए। सब कुछ अच्छा है, आप व्रत रखिए, निश्चिंत होकर के रखिए। तिथि का प्रारंभ हो रहा है प्रातःकाल में 6:46 से और 20 तारीख को, और यह तिथि 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 तक रहेगी। अब इस तिथि में व्रत आपको करना है 20 तारीख को। 20 तारीख को व्रत करने के अंतर्गत आपको संपूर्ण, जब आप व्रत कर रहे हों उस समय अपने जितने भी अपने कार्य हैं उन कार्यों को अधिक से अधिक ना बल देते हुए धर्म के कार्यों में अपना मन लगाएं। माताओं को और बहनों को खास करके मैं बता दूं कि आज के दिन चंद्रमा का जितना जप किया जाए, चंद्रमा को जितना ज़्यादा बलिष्ठ किया जाए, उतना आपकी सोच सकारात्मक होगी, आप सही दिशा में कार्य करेंगे, परिवार में सामंजस्य बनेगा, संतान आने वाली जो होगी बहुत ही तेजवान, गुणवान, रूपवान, धैर्यवान, शीलवान आदि आदि तमाम उसके अंदर कलाएं, अद्भुत कलाएं होंगी। तो इसलिए आज का संपूर्ण दिन आप जब पूजन करने के लिए बढ़ें, उससे पहले पूरा दिन हम कैसे, किस विधि से गुजारना है, ये सारी गतिविधियां आपको हम बताएंगे। आपको शुभ मुहूर्त बता दें कि आप प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद जब आप पूजन करें और भगवान गणेश, माता गौरी और चंद्रमा का पूजन कर रहे हों, तो आज के दिन 2 पवित्र मुहूर्त बन रहे हैं। वैसे तो पूजन काल चंद्रार्घ देने से 1 घंटे पूर्व पूजन शुरू किया जाता है, लेकिन दिन में भी बहुत सारे लोग हैं जो आसन बनाते हैं, अपने घर की संपूर्ण पूजा पाठ करते हैं। आज का एक शुभ संयोग है, वो है अभिजीत मुहूर्त में 11:43 से लेकर के 12:28 तक अभिजीत मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त जो है वो विजय मुहूर्त है। अगर किसी के पति सेना में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश हित के लिए काम कर रहे हैं, या फिर ऐसा है किसी माँ का पुत्र अगर सेना में काम कर रहा है, राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है, और या आप किसी संघर्ष में बहुत लंबे अवधि से आप चल रहे हैं और उस संघर्ष में आपको विजय नहीं मिल रही है, तो आज के दिन एक विजय मुहूर्त भी है, उसे ध्यान दीजिएगा। विजय मुहूर्त है कब? विजय मुहूर्त है 1:59 से लेकर के 2:45 तक। इस पवित्र मुहूर्त में वो माताएं बहनें आज के दिन गणपति से प्रार्थना कर सकती हैं अपने पति के विजय के लिए, अपने पत्नी के विजय के लिए। अब विजय कई प्रकार से होती है, आपको बता दें, रण क्षेत्र में ही विजय नहीं कहते। आप किसी ऐसे क्लेशों से बहुत ग्रसित हैं, उस क्लेश से निकल जाना विजय होता है। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं पास हो पा रहे हैं, उस एग्ज़ाम में निकलने का मार्ग आपको मिल गया, वही विजय है। आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहां से आप विषम से विषम परिस्थितियों में कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, भगवान गणेश की कृपा हो गई उस पत्नी के व्रत रखने से, यही विजय है। तो विजय के बहुत सारे प्रारूप हैं। विजय मतलब युद्ध में ही विजय प्राप्त करना नहीं। विजय का जो व्यक्ति अपने आप में, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर, अपने कर्म पर जो विजय प्राप्त कर ले वही विजय है। जो अपनी वाणी पर विजय प्राप्त कर ले वही विजय है। जो स्त्रियों के सम्मान के लिए कटिबद्ध हो जाए, प्रतिबद्ध रहे, वो प्रतिदिन स्त्रियों को एक देवी के रूप में ध्यान दे, उनको जो है सचेत स्थिति में रखे, उनका अनुगमन करे, उनके मार्गों पर, उनके बनाई गई पद्धतियों पर, या फिर उनके सम्मान से संबंधित जो व्यक्ति इसको फॉलो करे, यही विजय है। तो विजय के बहुत सारे प्रारूप हैं, तो इसका एक पवित्र मुहूर्त है। लेकिन आपको बता दें, इस मुहूर्त में यदि आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो चंद्रोदय का मुहूर्त अब आपको बता देते हैं। चंद्रोदय शाम के समय 7:48 के बाद चंद्रोदय निकलेगा। आप उस समय विधिवत चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। कुछ जगह पर है चंद्रमा पहले भी दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक एक मुहूर्त है वो 7:48 से है।
तो यानी कि चंद्रमा 7:48 पे निकलेंगे, उससे 1 घंटे पूर्व हम अपना संपूर्ण पूजन विधि को बना करके पूजन करेंगे। अब आज यह आपका संपूर्ण पूजन का मुहूर्त मैंने बताया। पूजन किस विधि करना है, बहुत सारी माताएं हैं आज के दिन, वह भारतीय परंपरा के अनुसार, अगर आप भारत के मूल निवासी हैं, भारत माता के आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो आपको भारतीय परिधान को धारण करना होगा। आज के दिन सुंदर लाल, हरे, पीले सुंदर साड़ी वस्त्रों को आप धारण करें। प्रयास करें कि पति अगर घर पर हैं तो उन्हें भी सुंदर सा कुर्ता धोती, कुर्ता पायजामा, ऐसे भारतीय परिधान को धारण करके ही पूजन करना चाहिए। दूसरा विषय यह भी आपको बता दें कि पूजन के समय क्या करना है। पूजन के समय मिट्टी का करवा, मिट्टी का पात्र, बहुत सारे लोग धातु भी ले लेते हैं, मिट्टी के करवे को आप स्थापित करें। मिट्टी की बेदी बनाएं, बालू की बेदी बना करके वहाँ पर आप स्थापित करें। आज सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। अच्छे पकवान जितने सुंदर हों, भजन गाते हुए, भजन टीवी टेलीविज़न में चलाते हुए सुंदर पकवान को बनाएं। साक्षात नारायण, भगवान गणेश, माता गौरी, भगवान शिव, ये आज के इस भोजन को स्वीकार करते हैं और इसे स्वयं में पाते हैं और अभय वरदान देते हैं। आप पति की दीर्घायु के लिए एक सुंदर वरदान प्राप्त होता है। तो आज का जो भोजन हो किसी भी तरह से तामसी प्रवृत्ति का ना हो, कोई कलह कलेश वाला ना हो, कोई दंभ वाला ना हो, कोई मांस मदिरा आदि से संबंधित ना हो। इन चीज़ों से आप बहुत ही स्वच्छ प्रयास करें, बिना लहसुन प्याज का बनाएं। अगर लहसुन प्याज से काम आपका नहीं चल पा रहा है तब लहसुन प्याज को शामिल करें, लेकिन वह भोग आप भगवान को समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए तामसी प्रवृत्ति के भोजन को आप बिल्कुल दूरी बना करके रखें बिना लहसुन प्याज का। आज के दिन अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। इस वीडियो में आपको मुहूर्त और पकवान से संबंधित आपको मैंने बता दिया। 6 ऐसे श्रृंगार हैं, मतलब 16 श्रृंगार हैं। 6 श्रृंगार ऐसे हैं जिन्हें माताएं धारण करेंगी तो आज के दिन उन्हें उनके जीवन में एक प्रेम स्थापित होगा। उनके पति का वर्ताव जो बहुत गंदा बिहेवियर है वो बहुत अच्छे बिहेवियर में परिवर्तित होगा। अब वही अंततः आपको बताते हुए चल रहे हैं। सामान्य जानकारी में आपको यह भी बता दें, पूजन की जो क्रिया है उस पूजन की क्रिया को आप करिएगा। चंद्रमा जिस तरफ निकल रहे हों, चंद्रमा जब 7:48 पे निकल रहे हों तो आप उन्हें अर्घ दीजिएगा। आज के दिन चंद्रमा को अर्घ देते समय ध्यान रखिएगा कि सफ़ेद पुष्प या पीला फूल अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हुए उस समय जो अर्घ वाला पात्र है उसमें डाल रहे हैं तो आज के दिन चंद्रमा प्रसन्न होंगे, चंद्रमा मजबूत होंगे, आपके अंदर की बीमारी खत्म होगी और पति को लंबी आयु का वरदान भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ दीपक दिखाने की परंपरा है और लोग चलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलनी में दीपक दिखाने की जो परंपरा है उस दीपक की दिखाने की परंपरा को आप फॉलो कर सकते हैं और उसे करिएगा भी। चंद्रमा को देखिएगा, कोई दोष ना हो। चंद्रमा तमाम प्रकार के कलंकों से स्वयं भी कलंकित था, लेकिन चंद्रमा आपके जीवन के संपूर्ण कलंकों को मिटा करके यह जो दीपक जल रहा है ऐसे ही आपके जीवन में एक सुंदर सा एक ऐसा प्रदीप्तवान स्थिति बनाए, एक ऐसा उजाला लेकर के आए जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों गतिविधियों में आपके लिए अच्छा हो। तो दीपक दिखा सकते हैं और उसी दीपक को अपने पति को भी दिखाएं, आरती करें कि इनके शुद्ध वातावरण, इनके अंदर की सब समस्त अशुद्धता, इनकी नकारात्मकता वो दूर हो जाए। 6 श्रृंगार हैं कौन कौन से। माताएं आजकल मेहंदी बहुत लगाती हैं। आपने ध्यान दिया होगा, करवा चौथ जैसे आने लगता है, व्रत शुरू होने लगता है, बस मेहंदी लगना शुरू। लेकिन मेहंदी लगाया क्यों जाता है? मेहंदी इसलिए लगाया जाता है जिसमें पति और पत्नी में, प्रेमी और प्रेमिका के अंतर्गत दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं एक प्रेम, एक सौहार्द स्थापित हो। तो पहला श्रृंगार है मेहंदी। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। अगर आपका सिंदूर आपने नहीं लगाया है तो संपूर्ण श्रृंगार अधूरा माना जाता है। तो आज के दिन पूजन के समय सिंदूर अवश्य ही लगाना है और गौरी जी को 5 बार सिंदूर चढ़ाना भी है। तीसरा है चूड़ी। आज के दिन हरी, पीली, लाल सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों को माताएं बहनें धारण करती हैं, जिसको धारण करने से जब चूड़ियों की खनखनाहट उनके जीवन में जिस प्रकार से अवसादों को दूर करती है, ऐसे ही उनके श्रृंगार में जब चूड़ियों की खनखनाहट होती है तो मानो साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती उस घर में कौतूहल कर रही हूँ।
तो इसलिए श्रृंगारों में चूड़ियों को रखना बहुत आवश्यक है। रही बात मंगल सूत्र, जो मंगल करने वाला हो, जो एक ऐसा सूत्र दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के बाद एक पति के द्वारा, नारायण के द्वारा आपको अभिमंत्रित किया गया हो, आपको वरण कर लिया गया हो, ऐसे पवित्र मंगल सूत्र जिसमें पति की संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण प्रेम वास करता है, उस मंगल सूत्र को मत भूलिएगा। विवाह के समय धारण कराया गया मंगल सूत्र पूजन के समय अवश्य ही आपको पहनना है। चंद्रमा को अर्घ देने से पहले जो पूजन आप शुरू करेंगे। जो अब पांचवा ऐसा क्या है, पांचवा जो श्रृंगार है, बिंदी। मस्तक पर, आप माताओं के, बहनों के मस्तक पर, आज्ञा चक्र पर बिंदी सुशोभित होनी चाहिए। ध्यान रहे आज के दिन लाल कलर की बिंदी हो। लाल कलर की बिंदी जो होगी वो आपके दिमाग को एक जगह केंद्रित करेगी, एक प्रेम और सौहार्द आपकी स्थिति को मजबूत भी करेगी। छठा श्रृंगार जो है, माताएं अपने पैर में रंग तो लगाती ही हैं, रंग लगाने के साथ साथ आपको चांदी से बना हुआ जो बिछुआ होता है, बिछिया और पायल आज के दिन अवश्य ही आपको धारण करना है। प्रयास करें कि पति अगर ला करके नया गिफ्ट कर रहे हैं तो और अच्छा है, यदि नया नहीं है तो गंगा जल से शुद्ध करके आभूषणों को, श्रृंगारों को अपने जीवन में धारण करें। 16 श्रृंगारों में ये 6 श्रृंगार अति महत्वपूर्ण है करवा चौथ पर, इसलिए आपको अवश्य ही धारण करना है। जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, जिनके पति बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, उनके पति उपस्थित नहीं हैं, वह अपने पति, आजकल तो फ़ोन वीडियो कॉल बहुत आसान हो गया है कि उनको वीडियो कॉल पे ले लेते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि अपने अंतर हृदय में, दिखावा मत करिए, आप अपने दिल में अपने पति को स्थान दीजिए, अपने दिमाग में नहीं, आप दिल में उतारिए और उन्हें साक्षात नारायण का स्वरूप समझिए। अपने जो आपके पति हैं वह साक्षात नारायण हैं, आपके परिवार की, आपके माता पिता की, सबकी जीविका, भरण पोषण सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आज के पति जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। उन पतियों को भी समझना चाहिए कि मेरे घर में आने वाली स्त्री लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, तो उसे जितना ज़्यादा हो सके प्रसन्न रखें, उसका सम्मान करें, उसकी भावनाओं का सम्मान करें, किसी भी प्रकार का निरादर न करें। इस वीडियो में यही जानकारी आपके लिए दी गई है। आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।